दोस्तों, ये मौसम बदलने का वक्त है और अक्सर इस दौरान सर्दी खांसी होना बहुत ही आम बात है। जुकाम होना, नाक बहना, एकदम से बुखार आ जाना, इन सभी समस्याओं का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो क्या करें क्या ना करें में। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सर्दी खांसी को हम कैसे होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको अगर आप लेंगे तो अपनी सर्दी खांसी को बड़े ही आराम से ट्रीट कर पाएंगे। और आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर संदीप गायकवाड़। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे होम्योपैथी सर्दी जुकाम इन सारी चीज़ों को ट्रीट करती है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं, ये मौसम बदलने का वक्त है और अक्सर इसी दौरान पे सर्दी खांसी होना, बुखार होना, जुकाम होना, ये चीज़ें बड़ी आम होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? मौसम के परिवर्तन के समय, जैसे समर सीजन से बरसात का सीजन, धूप से बरसात या बरसात से ठंडी का सीजन है, तो ये अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों को सर्दी या खांसी हो जाती है। तो इसका कारण है मौसम का परिवर्तन। और उस दौरान कई बार हम देखते हैं कि संक्रमण हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो उस स्पेसिफिक वो पीक पीरियड होता है कि जहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि कई लोगों को, इवन एडल्ट्स लोगों में भी, इवन बच्चों में भी हम देखते हैं कि सर्दी या खांसी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। जी, तो डॉक्टर, जैसे अब हम सर्दी खांसी की बात करें तो होम्योपैथी में आम तौर पर किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल होता है? ओके, होम्योपैथिक दवाइयाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा पे आधारित है जी, जिसमें हम शरीर की जो स्वयं चिकित्सा शक्ति है, जिसे हम वाइटल फोर्स बोलते हैं होम्योपैथी में, या हम कॉमन भाषा में डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, उसको बढ़ावा देने में समर्थ होती है। और वही एक बेस है, होम्योपैथी का आधार है, जिस बेस पे हम पेशेंट को दवाई ट्रीट करते हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जिसे हम अगर मरीज में दें तो वो सर्दी या खांसी का जो समस्या है वो प्रबंधित होती है। तो ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो यूनिक बोल सकते हैं कि यूनिक कैरेक्टर है उन दवाइयों का। तो ऐसी सैकड़ों दवाइयाँ हैं, उसमें से मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। जैसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं एकोनाइट। एकोनाइटम नैप्थेलस ये नाम है उस दवाई का। इसमें सर्दी या खांसी एकदम अचानक से मरीज में हम देखते हैं, अचानक से वो शुरू हो जाती है और उसके साथ कई बार हम देखते हैं कि बुखार भी आ जाता है। और इसका प्रमुख कारण ये होता है कि एक्सपोजर टू, मतलब जैसे ठंडी या ये सूखी हवा है, कोल्ड और ड्राई विंड, दोनों का एक साथ। एक साथ अगर कोई एक्सपोज होता है उस हवा को, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सर्दी या खांसी का प्रॉब्लम हो। तो ऐसे समय हम एकोनाइट का यूज करते हैं। और इसमें यूनिकनेस क्या है फिर, तो ऐसे मरीजों में हम अक्सर पाते हैं कि उनका जो चेहरा है वो एकदम कंजेस्टेड है, लाल होता है और उसमें बहुत हाई फीवर होता है और उनके पूरे फुल बॉडी में एकदम इंटेंस बर्निंग होती है। और उसके साथ उनकी जो मेंटल साइकोलॉजी होती है वो ऐसी होती है कि उनको मृत्यु का फियर होता है, मृत्यु का डर होता है। और वो एक उनके अंदर से एक फीलिंग होती है कि कुछ घंटों बाद, 2 दिन में, 3 दिन में मेरा मृत्यु हो जाएगा, वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो अक्सर ये जस्ट एक मानसिकता होती है उनकी। और अगर कोई ऐसी मानसिकता हमें मिले, उसके साथ हाई फीवर और सर्दी खांसी अगर हम देखते हैं, तो उस केस में हम एकोनाइट नेप्थेलस देते हैं। दूसरा अगर मेडिसिन का हम देखेंगे तो बेलाडोना एक नाम की दवाई है, जिसमें भी हम कई बार मरीजों में देके सर्दी खांसी से उनको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। तो सर्दी खांसी बेलाडोना में कैसी है, तो उनमें भी ये सडनली आता है, अचानक से आता है। इस केस में भी हम देखते हैं कई बार कि फेस कंजेस्टेड है और रेड है। फिर डिफरेंस क्या है, देखो यही तो हमें देखना चाहिए। और डिफरेंस ये होता है कि बेलाडोना में
अक्सर अगर ये फोरहेड को हम टच करें तो वहाँ पे एकदम इंटेंस हीट होती है जी। और अगर हम उसी मरीज में सेम टाइम अगर फीट्स को टच करें तो वो आइसी कोल्ड होता है। जी। तो देखो फोरहेड हॉट है और फीट्स अगर कोल्ड है और ऐसे मरीज में अगर बार बार लेमोनेड या नींबू शरबत पीने की इच्छा होती है और ऐसे केस में ये जो मरीज होते हैं वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और फीवर अगर उसके साथ सर्दी खांसी के साथ है और वो डेलीरियम स्टेट में है, मतलब कुछ भ्रम होता है उनके अंदर। तो ये सब पिक्चर अगर एक केस में हम एक मरीज में देखें तो हम बेलाडोना देते हैं उनको। जी। तीसरा एक दवाई है जिसके हम आर्सेनिक एल्बम कहते हैं। उस केस में भी कई बार हम न्यूमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसे केसेस में हम ये दवाई देते हैं जिसमें यूनिकनेस क्या है, ये मरीज को ठंडी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये लोग देखो ठंडी में भी एक कैरेक्टर होता है, ये जो कंबल ओढ़ के सोते हैं ये सिर्फ यहाँ से नीचे जी गर्दन से नीचे ही कंबल ओढ़ के सोते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको हवा चाहिए। ये खुला रखेंगे और कांस्टेंट उनको फैनिंग की डिजायर होती है और ये जो मरीज होते हैं ये बार बार छोटे छोटे टाइम के बाद थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस मरीज में होता है कि ये बहुत रेस्टलेस होते हैं और फिर से मेंटल पिक्चर ऐसा होता है कि मृत्यु का फियर स्पेशली जब रात का वक्त होता है 1 या 2 बजे के टाइम पे इनका पीक पीरियड होता है। उस दौरान अगर बहुत ज्यादा मृत्यु का फियर, डर है और उसके साथ ये सारे सिम्टम्स अगर हमें मिले तो हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। इस तरह जैसे जलसेमियम, कैलकेरिया कप, सल्फर, पायरोजेनम, इवन ट्यूबरकुलिनम, ऐसी कई सैकड़ों दवाइयां हैं तो वो हमें यूनिक कैरेक्टर्स देख के आइडेंटिफाई करने हैं तो रुग्ण को देनी चाहिए। जी डॉक्टर, अभी आपने बताया कि कैसे अलग अलग मरीज के जो सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप दवाइयाँ देते हैं। तो जैसे बच्चे, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है और बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, लाइक हर 1 महीने में या 15-20 दिन में उनको सर्दी खांसी का दिक्कत होता ही है। तो उनके लिए किस तरह से मददगार है होम्योपैथी? सिमिलरली जैसे बड़े लोगों में हम होम्योपैथी दवाई चूज करते, सिलेक्ट करते हैं, वैसे छोटे बच्चों में भी हम उसकी पूरी तरह से जांच करके गंभीरता से वो लक्षणों को कंसीडर करके फिर उस बेस पे हम बच्चों में भी दवाई देते हैं। कई सारे बच्चे आते हैं बुखार को लेके, सर्दी खांसी को लेके और बहुत आसानी से 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर ये बच्चे सर्दी खांसी से छुटकारा पाते हैं सिर्फ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इस प्रिंसिपल को फॉलो करके। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आपको होम्योपैथी को प्रिंसिपल्स को या उसकी जो तत्वों को, नियमों का पालन करना जरूरी है, बैलेंस रहना चाहिए। और आजकल मैं देखता हूँ ये पालन किया नहीं जाता। कुछ रेडीमेड प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आए हैं कि ये खांसी के लिए, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, ये स्किन प्रॉब्लम के लिए, चूरन भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं, उसको पेटेंट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कम्प्लीटली आज होम्योपैथी को बहुत बड़ा इससे धोखा है। और ये फार्मेसीज है जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ऑफ बिजनेस ये लोग ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसमें बिल्कुल प्रिंसिपल्स का फॉलो नहीं किया जाता। और जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं एक्चुअली कि ये पेटेंट प्रोडक्ट्स मरीजों में देते हैं, तो मैं इन डॉक्टर को भी ये सलाह दूंगा मेरे इस चैनल के माध्यम से कि आप अगर प्योर होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप अगर मॉन्ग्रेल सेक्ट नहीं हो, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी के प्रिंसिपल का पालन करें और कोई भी पेटेंट प्रोडक्ट अपने मरीजों को ना दें। बिल्कुल डॉक्टर, अभी आपने जिस तरह से बताया हमें कि जो जैसे पेटेंट प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये ले लो और आपका वो टेम्पररी, आपको एक कह सकते हैं हम कि टेम्पररी आपको राहत देता है, लेकिन परमानेंट जो कॉज है उस कारण का, जो उसका कारण है उसको ट्रीट नहीं करता। तो एक आगे बढ़ते हैं हम और इसी से संबंधित एक और सवाल है, जैसे आपने बुखार की बात भी की थी कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो कई बार देखने को मिलता है उनको बुखार भी आ जाता है। तो अगर उनको बुखार भी आ जाए तो उनको क्या अलग तरह से ट्रीट किया जाता है? हाँ, बुखार अगर सर्दी के साथ है तो उस बुखार को फिर यूनिकली ट्रीट किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल अभी लास्ट मंथ में मेरे पास एक केस आई थी, उनको बहुत हाई फीवर था। अब इस केस में मैंने जैसे आपको बताया कि उसका सर जो था वो बहुत हॉट था और उसके फीट में मैंने हाथ लगाया तो वो कोल्ड था। ओके,
लेकिन जी। मैंने फिर उनको बेलाडोना दी, ठीक है, देखा एक दिन कुछ फायदा नहीं, सेकेंड डे मैंने देखा, दोपहर तक देखा, सेकेंड डे फिर आया, कुछ भी फायदा नहीं, फीवर था 104। ओह। अब देखो यही कारागिरता है, यही एक कुशलता है होम्योपैथिक डॉक्टर की। फिर मैंने उनके पल्स को चेक किया और मैंने देखा कि इनका फीवर तो बहुत हाई है और पल्स उतना हाई नहीं जा रहा है, ओके। पल्स हार्डली उनका 97 98 तक था। तो ऐसे केस में फिर हम पायरोजनम देते हैं। तो ओके। देखिए बेलाडोना जैसा सिम्टम है, सर भी एकदम बहुत भारी था, कंजेस्टेड था, हेडेक था, सेम बेलाडोना जैसे सिम्टम्स, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम था। उस केस में सिर्फ मैंने एक प्रश्न पूछा मरीज को कि आपके स्टूल्स या यूरिन में कुछ स्मेल आता है क्या, ऑफेंसिव स्मेल? जी। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली मेरे यूरिन में और स्मेल आता है। जब से मुझे सर्दी खांसी बुखार हुआ है तब से स्मेल आता है। मैंने पायरोजनम दिया उनको और हार्डली 6 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से सर्दी खांसी और बुखार से ठीक हो गए। तो ये जो यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस हमें डिफाइन करना है पेशेंट में, और उस बेस पे फिर अगर मेडिसिन दे तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल।